तो रेलवे परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज का जो हमारा रेलवे का जीके जीएस का पार्ट है वह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा चौथा है। और इससे पहले हमारे 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिएगा। और प्रत्येक प्रैक्टिस टेस्ट हमारा, चाहे वह रीजनिंग हो गया, चाहे वह आपका जीके हो गया, और पूरे फुल मार्क्स का होता है। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं और ज़्यादा बातें ना करते हुए अब यहाँ आपके सामने पहला प्रश्न नज़र आ रहा है और कह रहा है कि कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक और डैश डैश में स्थित हैं। ऑप्शन में देखिए है महाराष्ट्र, बी है तेलंगाना, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरल। तो कावेरी द्रोणी यानी बेसिन निम्नलिखित राज्यों में से तमिलनाडु, कर्नाटक और यह कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, आपका अगर बात करें कावेरी द्रोणी बेसिन, यह भारतीय राज्यों में तमिलनाडु हो गया, आपका कर्नाटक हो गया, और कहाँ पर है तो आपका केरल में। कहाँ पर तो केरल में स्थित है यह कावेरी। कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक आपका सदनीरा नदी है। यह पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है। कहाँ से तो पश्चिमी घाट के पर्वत से, ब्रह्मगिरी से यह जो है नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प इसके करेक्ट हो जाएंगे। आगे देखिए, दूसरा नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील है। तो देखिए, जल में घुलनशील है तो आपको एक ट्रिक हमेशा याद करना है और इसे आप एक बार याद कर लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। बीसी यानी बच्चे जो होते हैं वह जल में आपका क्या है तो डूब जाते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वह जल में डूब जाते हैं, यह ट्रिक आपको याद करना है। तो जो देखिए जल में घुलनशील यानी विटामिन बी सी। अब बी सी में देखिए विटामिन सी तो आपका यहाँ पर आ गया, और अगर आपको सी ना देकर बी भी दे तब भी आपको बी ऑप्शन लगा देना है। अब बात करते हैं, अब देखिए बात तो करते हैं आपका ये विटामिन जो जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा, ये तो आपके जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन आपका जो वसा में घुलनशील हो यह पूछा जाता है। तो देखिए कीड़ा, क्या याद रखना है आपको तो कीड़ा, कीड़ा कीड़ा क्या होते हैं तो कीड़ा जो होते हैं वह जल में आपके तैरते हैं। ये आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना है कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये जो है वसा में घुलनशील हैं। यह पूछा जाए तो आपको कीड़ा, यह शॉर्ट ट्रिक याद रखना है। और एक आपको बीसी यानी बच्चे जो होते हैं वह जल में डूब जाते हैं, यानी विटामिन सी, विटामिन बी यह जल में घुलनशील है, और विटामिन की, विटामिन ई और विटामिन ए और विटामिन डी ये आपका वसा में घुलनशील है। ये दो ट्रिक आप याद रखेंगे तो आपका विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होगा। तो आगे देखिए, तीसरा नंबर कह रहा मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक, पिष्टक का क्या अर्थ होता है। तो पानी की टंकी है ऑप्शन में, या गुंबज है, या आपका लंबा प्रवेश द्वार है, या ट्रू आर्च यानी वास्तविक मेहराब है। तो देखिए, अगर बात करें तो इस्लामी वास्तुकला में एक पिष्टक, एक आपका धनुष के आकार का यह उद्घाटन के चारों ओर एक आयताकार फ्रेम होता है, आयताकार फ्रेम होता है। और बात करें आगे तो जो आमतौर पर एक आपका ईवान से जुड़ा हुआ है, और मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक वास्तुकला के संदर्भ में पिष्टक का अर्थ जो आपका होता है वह लंबा प्रवेश द्वार होता है। क्या होता है, वह लंबा प्रवेश द्वार होता है। तो तीसरे का हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। और आगरा का ताजमहल किसने बनवाया था तो शाहजहाँ। कौन बनवाया था तो शाहजहाँ, ये तो आप सभी को ही पता है। आगे देखिए, आगे चौथा नंबर है पुराणों के अनुसार विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए जो है किसका रूप जो है बनाया था। तो आप लोगों ने देखा ही होगा आपका 12 अवतार। क्या, तो आपने 12 अवतार देखा ही होगा, जिसमें वो एक सुअर का जो है, सुअर का अवतार लेते हैं। और जो आपका हिरण्यकश्यप का भाई होता है हिरण्यकश्यपु, ऐसे कुछ नाम होता है उसका, और जो है उसका जो है अपने सूंड पर जो है पृथ्वी को धारण करके और जल से जो है पृथ्वी को बाहर निकालते हैं। और बात करें चौथे का, तो चौथे का ऑप्शन नंबर तो हमारा जो हो जाएगा बी ऑप्शन। और बात करें, देखिए पुराण भी पूछा जाता है, तो पुराण की संख्या कितनी होती है। तो पुराण की टोटल संख्या आपकी 18 होती है, 18 पुराण होते हैं।
अब 18 पुराण कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, अगर बात करें पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पानी में डूबी हुई पृथ्वी को बचाने के लिए एक 12 का रूप धारण किया था। और बात करें तो 18 पुराण होते हैं, जिसमें आपका मत्स्य पुराण और गरुड़ पुराण और आपका देवी पुराण और विष्णु पुराण, शिव पुराण और इस तरह से गरुड़ पुराण, इस तरह से आपके 18 जो आपके पुराण होते हैं। और यहीं पर बात करें तो 4 आपके वेद होते हैं। वेद तो आप सभी जानते ही हैं। तो 4 वेद होते हैं आपका ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद। ये 4 तरीके के आपके जो है वेद होते हैं। 5वां नंबर है, निम्नलिखित पक्षियों में से कौन सा सबसे जो है बड़ा अंडा देता है? देखिए, ऑप्शन में एमू है, कीवी है, या आपका फ्लेमिंगो है, या आपका शुतुरमुर्ग है। तो देखिए, बात करें 5वें का तो ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। कौन सा? तो शुतुरमुर्ग जो होता है वो पक्षियों में सबसे बड़ा अंडा देता है और करीब इसका जो अंडा होता है वो आपका 2.5 ग्राम का होता है। यानी आपका 2.5 ग्राम यानी आपका एक पाव, इसे 1 पाव का यह आपका अंडा होता है शुतुरमुर्ग का। और शुतुरमुर्ग एक ऐसा प्राणी होता है जो आपका कंकड़ पत्थर भी खा जाता है। क्या? तो कंकड़ और पत्थर भी यह खा जाता है। और पक्षियों का वैज्ञानिक अध्ययन को जो है पक्षी विज्ञान के रूप में जो हम जाना जाता है। और ए और ओ जो आपके हुम थे ना, वह भारतीय विज्ञान पक्षी के जनक के रूप में जाना जाते थे। कौन? तो आपके ए, ओ और ह्यूम। कौन? ए और ह्यूम, ये जो थे ना, ये पक्षियों के जो है वैज्ञानिक जाने जाते थे। इनको आपको याद रखना है। शुतुरमुर्ग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो 250 ग्राम का अंडा होता है और शुतुरमुर्ग जो होता है वह कंकड़ पत्थर को भी खा जाता है। और पक्षी विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? ए, ओ, ह्यूम। कह रहा है वत्स साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो कह रहा है उज्जैनी, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और डी है अयोध्या। तो देखिए, अगर बात करें तो वत्स साम्राज्य की जो राजधानी थी वह कौशाम्बी थी। कौन थी? कौशाम्बी थी। तो 6 का ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि लेसन विशालकाय बुद्ध एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो आपका डैश डैश में स्थित है। कह रहा भारत में, चीन में, भूटान में और नेपाल में। तो देखिए, लेसान विशालकाय बुद्ध का एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और यह कहाँ पर स्थित है? तो आपका चीन में स्थित है। कहाँ पर? तो यह चीन में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा 7वें का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है नई दिल्ली में मुख्यालय सहित प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना वर्ष आपकी डैश डैश में की गई थी। कह रहा है 1956 है ऑप्शन में, और 1958 है और 1954 है और 1952 है। तो अगर बात करें 8वें नंबर का तो 8वें का कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? तो देखिए, 8वें का ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। 1956 हमारा विल बी राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है पहला करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग जो है डैश डैश अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित रखता है। तो कौन सा भाग है जो आपका यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान का भाग जो है अनुसूचित जाति और जनजातियों से संबंधित रखता है। तो यहाँ पर बात करें आपका 10वां, ऑप्शन नंबर सी देखिए, 10वां भाग कौन सा? तो 10वां यानी देखिए, भारतीय संविधान का 10वां भाग अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। और भाग 1 जो है आपका, भाग 1 में क्या है? देखिए, भाग कुछ आपको फैक्ट में बता दूं तो देखिए, भाग 1 में संघ और उसका क्षेत्र है। क्या है? संघ और उसका क्षेत्र है। और 2 में क्या है? 2 में क्या है? तो नागरिकता का प्रावधान है। और 3 में क्या है? 3 में देखिए, 3 में जो है आपका वह मूल अधिकार दे रखा है। और चौथे में क्या है? तो चौथे में जो आपका है वह राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं। और 5वें में क्या है? तो राज्यों का संघ है। और आपका क्या है? तो 9वें में क्या है? देखिए, 9वें में क्या है? तो 9वें में आपका पंचायत है। इतना आपको फैक्ट याद रखना है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, 10वां नंबर कह रहा है कि साधु बेट
द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? कह रहा केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो साधु बेट द्वीप जो है किस भारतीय राज्य का एक जो है हिस्सा है? तो 10वें का देखिए, 10वें का साधु बेट द्वीप भारत के गुजरात राज्य का, किसका? ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा हो जाएगा। यह गुजरात राज्य का एक हिस्सा है, तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा कि सम्राट डैश डैश की कब्र के पास पाई गई आपकी आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टारकोटा सेना के रूप में किया गया है। कह रहा कि आपका तोंग ताइजोंग, हान बुड़ी, मिंग चगंदू, किनसू हुआंग। तो देखिए चीन की आपकी सारी लैंग्वेज है ये। और बात करें तो कह रहा सम्राट डैश डैश की जो कब्र है वह किसके पास पाई गई है? जो आदमकद आकृतियों का वर्णन चीन की टाराकोटा सेना के रूप में किया जाता है। तो 11 के 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आपको फटाफट बताना इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो आपने आंसर चूज कर लिया होगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प हो जाएगा, किंग सी हुआंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विकल्प 11 का करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान का भाग डैश डैश वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद से संबंधित है। तो भाग कौन सा है? 10 है, आपका 6 है, या 12 है, या आपका यहाँ पर 8 है। तो बात करें 12 का, तो देखिए 12 का कौन सा हो जाएगा? जब एक, देखिए 12 का ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर सी देखिए कि जब एक सेब काटा, तो भाग हमारा जो हो जाएगा इसमें बरामा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। आगे देते 13 नंबर। कह रहा जब एक सेब काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका जो है रंग आपका यहाँ पर है रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पायरूवेट काइनेज है, नाइट्रेज रिडक्टेज है, कार्बनिक एनहाइड्रेज है, या आपका पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेस है। तो जब एक सेब को काटा जाता है तो किस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है उसको बदल जाता है। तो देखिए अगर बात करिए आपका होता है ऑप्शन नंबर डी, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेस विल बी राइट आंसर। 13 का डी। देखिए जब एक सेब को काटा जाता है तो आपका पॉलीफेनॉल जो होता है वह ऑक्सीडेस एंजाइम की उपस्थिति के कारण इसका रंग जो है बदल जाता है। तो 13 का ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा लोकसभा की व्यापार सलाहकार समिति की अध्यक्ष कौन करता है? कह रहा वित्त मंत्री और भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष। तो 14 का देखिए ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आपका लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा। विकल्प नंबर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर में। 15 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य नवंबर 2019 में आए चक्रवात बुलबुल से प्रभावित हुआ था? ऑप्शन में देखिए राज्य है पश्चिम बंगाल, असम है, केरल है और तमिलनाडु है। तो देखिए 15 की बात करें, नवंबर 2019 में आए चक्रवात जो आपका बुलबुल था उससे प्रभावित जो राज्य है वह आपका पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल है। चक्रवर्ती तूफान बुलबुल एक सक्रिय उष्णकटिबंधीय चक्रवात था। पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है इब्राहिम लोदी और किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन में देखिए बाबर है, हुमायूं है, जहांगीर है और अकबर है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका इब्राहिम और किसके? तो बाबर के बीच। ऑप्शन नंबर देखिए बाबर कहाँ पर है? तो ऑप्शन नंबर ए में जो है पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर 16 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा थॉमस कप एक डैश डैश है। तो कह रहा द्विवार्षिक आयोजन है, या वार्षिक आयोजन है, त्रैमासिक आयोजन है, या आपका त्रिवार्षिक आयोजन है। तो आपका जो थॉमस कप है वह किस तरह का आयोजन है, यह 17 नंबर में पूछ रहा है।
तो देखिए थॉमस कप एक आपका द्वितीय वार्षिक आयोजन है। क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, यह द्वितीय वार्षिक आयोजन है। थॉमस कप एक अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है और यह खेल बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए विकल्प हमारा जो है विल बी राइट आंसर। देखिए 19 नंबर कह रहा है कि विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने डैश डैश के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक जो है उपनगर की स्थापना की थी। तो कह रहा गुरु की, बहन की, पिता की या माता की। तो ध्यान से सुनिए प्रश्न एक बार। 19 नंबर, विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय ने अपने या अपनी के नाम पर विजयनगर के समीप नागलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी। तो किसके नाम पर जो है कृष्णदेव ने वह जो है नगर की स्थापना की थी? तो अपने गुरु के नाम से या बहन के नाम से या पिता के नाम से या माता के नाम से। तो 19 में देखिए विजयनगर सम्राट के राजा कृष्णदेव राय ने अपने माता के नाम पर किसके? ऑप्शन नंबर डी विकल्प देखिए, माता के नाम पर विजयनगर के समीप नखलपुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। यह हरिहर और बुक्का नाम के दो भाई थे, इन्होंने ही जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। कह रहा कि 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 किसे मिला है? तो हेमा मालिनी जी हैं, कैटरीना कैफ हैं, वाहिदा रहमान हैं और डी है प्रियंका चोपड़ा जी हैं। तो 53वां दादा साहेब फाल्के जो आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है, यह पुरस्कार किसे दिया गया है? तो चार विकल्प आपके सामने हैं। तो देखिए अगर 20 की बात करें, ये आपके वाहिदा खान को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा 20 का करेक्ट हो जाएगा। कह रहा भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया? देखिए 1951 है, 1965 है, 1948 है या 1956 है। तो भारत का पहला वित्त आयोग किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, यह प्रश्न में पूछ रहा है। तो आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा उत्तर। तो देखिए भारत का पहला वित्त आयोग वर्ष 1991 यानी 1951 को आपका जो है स्थापित किया गया था। और भारत के पहले वित्त मंत्री की बात करें कौन थे? कौन बताएगा कि भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? भारत के पहले जो वित्त मंत्री थे वह आपके षणमुख कौन थे? षणमुखम षणमुखम चेट्टी थे। षणमुखम चेट्टी जो थे वह भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अब देखिए आगे आपका 22 नंबर है और कह रहा डैश डैश एक वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है। तो कह रहा किस नियम का जो निर्धारण करता है? कह रहा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का या अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम का या विश्व व्यापार संगठन का या डी है आपका विश्व बैंक का। तो देखिए विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच व्यापार के नियमों का निर्धारण करता है और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है? तो विश्व व्यापार का संगठन जो आपका है जो कि आपका जिनेवा में है। और यह भी पूछा जाता है कि जिनेवा आपका कहाँ पर है। यह भी पूछा जाता है कि जिनेवा आपका है कहाँ पर? तो विश्व व्यापार संगठन का जो मुख्यालय जिनेवा में है और जिनेवा कहाँ है? तो आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। यह आपको याद रखना है, यह आपका जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। 23 नंबर है केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? तो देखिए 1956 1957 है और 1956 है, 1945 है और 1955 है। तो देखिए 23 की बात करें, 23 का ऑप्शन नंबर आपका 1956 को। कब? तो भारत में इस टाइम आपके देखिए भारत में अगर बात करें इंडिया में देखिए ध्यान से कुछ फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। इंडिया में टोटल अभी आपके 28 राज्य हैं और आपके 8
केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और भारत में कुल आपके 25 कितने? 25 आपके उच्च न्यायालय हैं। कितने? उच्च न्यायालय हैं। और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप का जो गठन हुआ था आपका 1956 को हुआ था। और 1 नवंबर देखिए 1 नवंबर 1966 को, कब? तो 1 नवंबर 1996 को हरियाणा राज्य का गठन हुआ था। यह भी आपको याद रखना है। कह रहा पुरुषों के लिए घो और महिलाओं के लिए केरा पारंपरिक पहनावा है जिसे पहना जाता है। तो कौन से राज्य में पहना जाता है? तो देखिए कह रहा नेपाल है, श्रीलंका है, म्यांमार है और भूटान है। यानी पुरुषों का जो पहनावा है वह घो है और महिलाओं का जो पहनावा है केरा या कीरा कहते हैं। यह पारंपरिक पहनावा जिसे आपका कहाँ पहना जाता है? तो देखिए 24 की बात करें, 24 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। यह भूटान में, कहाँ पर? तो भूटान में यह पहनावा जो है पहना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि मुद्रा देखिए विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम को भारत में डैश डैश द्वारा प्रस्थापित किया गया था। तो कह रहा है विदेशी मुद्रा करेंसी अधिनियम के द्वारा, विदेशी मुद्रा कोष अधिनियम के द्वारा, या विदेशी मुद्रा वित्त अधिनियम के द्वारा, या डी है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के द्वारा। तो ये आपका देखिए कट गया है। और ये आपका जो आपका क्वेश्चन है ये आपका 25 नंबर है ना? हाँ 25 नंबर ही होगा। तो देखिए अगर 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, 25 से 24 है, 25 हाँ 25 ही नंबर है। ये थोड़ा सा आपका PDF में कट गया है ये। तो देखिए अगर बात करें 25 में, तो 25 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा विकल्प डी हो जाएगा कि विदेशी मुद्रा विनिमय जो है और अधिनियम को भारत में जो है किस द्वारा प्रस्थापित किया गया था? तो यह जो आपका स्थापित किया गया था विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा 25 का जो है करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर देखिए भारत में डैश डैश को भारतीय संविधान के अंगीकरण के उपलक्ष्य में संविधान दिवस मनाया जाता है। तो देखिए कह रहा है कि 12 अक्टूबर और 26 नवंबर, 26 जनवरी या 15 अगस्त। तो 26 नंबर है। और 26 नंबर में कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका 26 नवंबर हो जाएगा। यानी भारत में डैश डैश को जो भारतीय संविधान के अंगीकरण का जो उपलक्ष्य है उसे संविधान दिवस जो मनाया जाता है वह 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर है डैश डैश को बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। कह रहा है कि प्रेम्बा प्रभाव के, या बिग बैंग थ्योरी है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत है, या ऑक्सीजन सिद्धांत है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है 27 नंबर। तो देखिए आपका पेम्बा प्रभाव बताता है। क्या बताता है? तो पेम्बा प्रभाव ऑप्शन नंबर ए विकल्प देखिए पेम्बा प्रभाव बताता है कि गर्म पानी ठंडे पानी की अपेक्षा तेजी से जमता है। और बर्फ जल की ठोस अवस्था को कहा जाता है। जब भी पानी का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या आपका इससे कम हो जाता है तो यह बर्फ में बदल जाता है। कह रहा 2019 के रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर डैश डैश हैं जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के व्यक्ति हैं। तो कह रहा कि जॉन गुड इनफ हैं, आपके जी ओचम फ्रैंक हैं, जॉर्ज स्मिथ हैं और गेंगोरी आपके विंटर हैं। तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले सर्वाधिक आयु के व्यक्ति कौन हैं? यानी रसायन विज्ञान में नोबेल पाने वाले जो आपके सबसे ज़्यादा एज वाले व्यक्ति कौन है ये आपको चूज करना है। देखिए 28 की बात करें तो 28 में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जॉन गुड इनफ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जॉन गुड इनफ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट हो जाएगा। 29 नंबर है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं था? तो कह रहा गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता और डी है अरविंद घोष। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं था?
तो 29 है। तो अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। कौन? तो अरविंद घोष। अब देखिए, चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। किसे? तो चित्तरंजन दास को देशबंधु के नाम से जाना जाता है। और स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु थे वह रामकृष्ण परमहंस थे। इतनी फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, मैं भी आपको फैक्ट बताते चल रहा हूँ क्वेश्चन के साथ साथ। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो देखिए, अनुच्छेद 14 है ऑप्शन में, अनुच्छेद बी आपका 13 है, अनुच्छेद सी 17 है, या अनुच्छेद आपका डी 16 है। तो भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वह कानून के समक्ष समता से जो है समानता से संबंधित है? तो 30 का ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। और अनुच्छेद 15 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 15 कौन बताएगा? देखिए, अनुच्छेद 15 जो है वो राज्य के किसी नागरिक के विरुद्ध मात्र आपका धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मजात के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 17 किससे रिलेटेड है आपका? अनुच्छेद 17, तो अनुच्छेद आपका 17 जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाएगा। आगे देखिए, 31 नंबर कह रहा उस कार्यक्रम का नाम बताना है जिसका उद्देश्य भारत में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करना था। तो कह रहा कि हरित क्रांति, आपका स्वर्णिम क्रांति, गुलाबी क्रांति और लाल क्रांति। तो 31 का जो हो जाएगा ऑप्शन ए वो हो जाएगा। अब देखिए, खाद्यान्नों में वृद्धि जो आपकी होगी वह हरित क्रांति के तहत होगी। हरित क्रांति के तहत होगी खाद्यान्नों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 31 का ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए, 32 नंबर है, नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक था? तो कह रहा चोल वंश के, पाल वंश के, गुर्जर प्रतिहार वंश, या डी है आपका होयसाल वंश। तो नागभट्ट प्रथम निम्नलिखित में से किस राजवंश के संस्थापक थे? तो देखिए, ये थे आपके गुर्जर प्रतिहार वंश के। किसके? तो गुर्जर प्रतिहार वंश के। और गढ़वाल वंश के कौन थे? तो गढ़वाल वंश के जो थे वह आपके चंद्रदेव थे। चौहान वंश के वसुदेव हैं। नंद वंश के महापदनंद हैं। कर्ण वंश के वसुदेव हैं। और आपके चालुक्य के जयसिंह प्रथम हैं। इतना आपको याद रखना है। कह रहा है धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में भारतीय राज्य में कहाँ पर स्थित है? तो धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कह रहा कि पंजाब में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, या महाराष्ट्र में। तो 33 का आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए, धौलावीरा एक हड़प्पा स्थल वर्तमान में गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तो गुजरात राज्य में स्थित है। और आग में पकी हुई मिट्टी का जो आपका नमूना मिला है वह टेराकोटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता है। और पिंगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य को जुड़वा राजधानी कहा जाता है। किसे? तो पिगमट को। और देखिए, मकान बनाने का कारखाना लोथल और चंदुहड़ो में मिले हैं। और लोथल एक आपका सुरकोटा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आपकी खाद्य सुरक्षा की विशेषता नहीं है? कह रहा वहन सामर्थ्य, अभिगाम्यता, ग्राह्यता और उपलब्धता। तो निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य सुरक्षा की जो है विशेषता नहीं है? तो आपका 34 का जो ऑप्शन हम कौन सा हमारा हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? तो गहनता हो जाएगा। क्या? तो ग्राह्यता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है खाद्य सुरक्षा की विशेषता कौन सी नहीं है? तो ग्राह्यता। आगे देखिए, 35 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र तट से सबसे ऊंचाई पर अधिक है? देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान समुद्र तट से जो ऊंचाई सबसे अधिक है? सबसे अधिक जो है किसकी ऊंचाई है समुद्र तट से? तो यहाँ पर देखिए कहाँ पर है, एक मिनट। तो कह रहा कोलकाता की मुरादाबाद है, रानीखेत है और पटना है। तो 35 नंबर है ना। हाँ,
तो 35 का अब देखिए कौन सा हमारा विकल्प हो जाएगा। तो रानीखेत का जो है समुद्र तट से आपका सर्वाधिक ऊंचाई पर यह है। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा रानीखेत करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा योजना का उत्पादन नहीं है। कह रहा तरुण, किशोर, शिशु और बालक। तो देखिए अगर बात करें प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण जो योजना है इसके अंतर्गत आपके कौन, तो आपके शिशु, किशोर और तरुण प्रदान किया जाता है, जबकि बालक इस योजना का भाग नहीं है। कौन, तो बालक जो है इस योजना का भाग नहीं है। बाकी तरुण आपका हो गया, किशोर हो गया और आपके शिशु हैं, लेकिन बालक जो है इस योजना का जो है हिस्सा नहीं है। कह रहा है कि अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा डैश डैश का निर्माण होता है। कह रहा भूमि अपरदन का, महासागरीय घाटियाँ का, पर्वतीय संरचनाओं का या मध्य महासागरीय कटक का। तो अभिसारी परतों के किनारों के टकराव द्वारा क्या निर्माण होता है। तो 37 है और 37 का हमारा कौन सा विकल्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपके पर्वतीय संरचनाओं का जो है निर्माण होता है अभिसारी परतों के टकराव के कारण। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा 37 में करेक्ट हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है। तो कह रहा कि फ्लैग है, मलेरिया है, निमोनिया है और आपका घेगा रोग है। तो देखिए घेगा रोग तो आपका जो है आपका आयोडीन के कमी के कारण होती है। किसके, तो घेगा रोग आपका आयोडीन के कमी के कारण होता है। मलेरिया जो आपका होता है प्रोटोजोआ मच्छर के काटने के कारण होता है। नमोनिया, अब देखिए 38 नंबर में बात करें तो 38 का कौन सा हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो परजीवी के कारण होता है, तो आपका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 38 का ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा आपका परजीवी मलेरिया। ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। कह रहा जापानी कंपनी यूनिकेलो ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कह रहा आलिया भट्ट हैं, सानिया मिर्जा हैं, कैटरीना कैफ हैं और प्रियंका चोपड़ा हैं। तो जापानी कंपनी जो है यूनिकोला ने किसे भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो 39 है ऑप्शन। तो 39 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा। तो ये हो जाएंगी कैटरीना कैफ हो जाएंगी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा हिंद स्वराज के लेखक का नाम बताना है। तो कह रहा एम जी राणा डे है, एम के गांधी है, बी डी सावरकर है या जी के गोखले हैं। तो 40 का महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक हैं। कौन है, तो महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी देखिए महात्मा गांधी जो है एम के गांधी यानी महात्मा गांधी जो है वह स्वराज के लेखक हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर गीतांजलि के लेखक हैं। कौन है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर जो है यह गीतांजलि के लेखक हैं और मेकियावेली प्रिंस इसके लेखक हैं और मोहन राकेश आधे अधूरे के इसके लेखाकार हैं और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड के लेखक हैं और विष्णु शर्मा जो है पंचतंत्र के लेखक हैं। बस इतना आपको याद रखना है। आगे चलिए और 41 नंबर है 1977 की औद्योगिक नीति के तहत नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज स्तर सुनिश्चित किए गए हैं जिसे लघु क्षेत्र स्थापित किया जा सके। ध्यान से सुनिए प्रश्न। 1977 के औद्योगिक नीति के अनुसार नगरों में जनसंख्या के कितने दहलीज स्तर जो है सुनिश्चित किया गया है जिसके लघु क्षेत्र स्थापित आपके किए जा सकें। तो 30,000 से कम है, 20,000 से कम है या 50,000 से कम है या 40,000 से कम है। तो आपका 41 है। 41 में कौन सा विकल्प हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50,000 से कम। ऑप्शन नंबर सी विकल्प हमारा विल बी राइट आंसर। कह रहा ढिमसा
आपका डैश डैश राज्य में की जाने वाला एक लोक नृत्य है ढिमसा। देखिए ढिमसा जो है किस राज्य में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो राजस्थान है, असम है, आंध्र प्रदेश है और पंजाब है। तो ढिमसा आंध्र प्रदेश कहाँ का? तो ढिमसा जो है आंध्र प्रदेश राज्य के किए जाने वाला एक लोक नृत्य है। कर सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को डैश डैश के रूप में जाना जाता है। तो कह रहा है ऑप्शन में राजकोषीय घाटा, बजट घाटा, सकल प्राथमिक घाटा या राजस्व घाटा। तो सकल राजकोषीय घाटा और शुद्ध ब्याज देनदारियों के बीच के अंतर को डैश डैश के नाम से भी जाना जाता है। तो 43 है और 43 का हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए 43 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसे सकल प्राथमिक घाटा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए आपका 44 नंबर है। कह रहा मार्च 2021 में किस मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी जो है शुरू की गई है? तो कह रहा है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। आगे देखिए ऑप्शन। आगे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और डी है आपका शिक्षा मंत्रालय। तो 44 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो 44 का हो जाएगा देखिए मार्च 2021 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत सक्षम आंगनबाड़ी शुरू की गई थी। और देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा, आपका हो जाएगा। और बात करें फुलवारी योजना, नोनी सुरक्षा योजना, सुपोषण योजना, यह महिला एवं बाल विकास विभाग की यह सब योजनाएं थीं। कह रहा सितंबर 2023 में देखिए क्या कह रहा है आपका। कह रहा सितंबर 2023 में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध जो है किस भारतीय राज्य से है? कह रहा उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक और सिक्किम। तो 45 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो देखिए 45 का ऑप्शन नंबर हमारा डी विकल्प हो जाएगा, यह सिक्किम हो जाएगा। सितंबर 2023 में प्रारंभ चैटन जल विद्युत संयंत्र परियोजना का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो भारतीय राज्य हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। अब देखिए 46 नंबर 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ आयोजित की गई है? आयोजित हुई है फिर असम में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और केरल में। तो 46 है, कह रहा है 69वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस कहाँ पर आयोजित की गई है? तो 46 का ऑप्शन नंबर देखिए ये केरला में। कहाँ पर? तो केरला में। ऑप्शन नंबर डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि बिहार की छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? तो 47 का बात करें तो देखिए बिहार की छठ पूजा सूर्य देव को समर्पित है। किसे? तो सूर्य देव को समर्पित है भाई। यह बहुत अच्छा त्यौहार है। और बात करें तो देखिए आपका आपका नुआ खाई त्यौहार उड़ीसा से। कहाँ से? तो नुआ खाई त्यौहार उड़ीसा से संबंधित है। और आपका अब्बू बाची मेला कामाख्या मंदिर असम से संबंधित है। ओणम जो आपका है वह केरल राज्य से संबंधित है। तो आपका देखिए 47 का आपका सूर्य देव को जो है ये आपका अर्घ्य आपका दिया जाता है बिहार के छठ पूजा में। आगे देखिए आपका 48 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सा 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे? तो माधवा राव, सदाशिव गोलबक्कर, केशव बलिराम हेडगेवकर, दीनदयाल उपाध्याय और विनायक दामोदर सावरकर। तो 48 का कौन सा ऑप्शन हमारा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो केशव बलिराम गेवार। ऑप्शन नंबर बी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो कह रहा चैती,
बेलाकली, वृंदावनी या फाग। तो अब देखिए इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फाग हो जाएगा। फाग नृत्य शैली हरियाणा राज्य से संबंधित है। और लावड़ी एक आपकी देखिए, लावड़ी आपकी होती है, लावड़ी जो होती है वह आपकी महाराष्ट्र की होती है। और भागड़ा, गिद्धा और धमाल ये सब पंजाब के लोक नृत्य हैं। आज का लास्ट प्रश्न होगा, फिर यहीं पर हम सीजन ये समाप्त करेंगे। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो बैंकिंग है, परिवहन है, चीनी कारखाना है और भंडारण है। तो देखिए बस आज के लिए होमवर्क रखूँगा भाई, आप लोग तो वीडियो तो देख लेते हो, ना ही लाइक करते हो, ना ही चैनल सब्सक्राइब करते हो, ना ही भाई को सपोर्ट करते हो। अगर मैं आपको यकीन कहूँ तो अगर यह क्लास आपको यूजफुल लगे तो ज़रूर इसका होमवर्क का आंसर बताइएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, आप ज़रूर मेरे लिए बस एक लाइक करके जाइए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आज के लिए इतना ही रहेगा। फिर मिलेंगे रीजनिंग की क्लास में।